सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एथिक लर्न्स। मेरा नाम है श्रेयांश और चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे इस कोर्स को जिसका नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग। जो हमने हमारे जो मैंने आपको वादा किया था कि आपके लेक्चर्स पर डेली आते रहेंगे, तो मैं डेली लाऊंगा लेक्चर्स। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि आखिर मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, पिप क्या होते हैं। जिस मॉड्यूल के बारे में मैं कल आपको बताया था, वो मॉड्यूल के होते क्या है, पिप क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग उसके पूरे बेसिक्स, अभी जितनी भी चीज़ चल रही है वो बेसिक्स चल रही है। ठीक है, कोई भी चीज़ें हार्ड नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं और सीखते हैं आखिर क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको सिखाया था कि आखिर पाइथन प्रोग्रामिंग की कैसे जाती है ना। मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि आखिर पाइथन प्रोग्रामिंग किससे होती है। पाइथन प्रोग्रामिंग आईडीई आईडीई से होती है ना। आईडी आईडीई से होती है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि कल प्रिंट के बारे में मैं आपको बताया था। देखिए, प्रिंट एक फंक्शन होता है। प्रिंट एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका यूज किया जाता है किसी भी चीजों को हमारे डिस्प्ले पे प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, हमारे डिस्प्ले पे उस चीजों को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और मैंने आपको ये भी आपको मैंने बताया था कि पाइथन की फाइल हमेशा .py में सेव होती है, जैसे कि hello.hello.py, l1.py, है ना। अब ये तो रही सारी पुरानी बातें जो कि हम लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में लेक्चर 1 में सीखी थी। ठीक है, ये हम लोगों ने लेक्चर में सीखी थी। वीडियो बस मैं आपको रिकैप करा रहा हूं, क्या, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ, हम लोग किस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि आखिर मॉड्यूल्स होते क्या हैं। ठीक है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं। अब मॉड्यूल्स की कुछ इस तरीके के ना कोड्स होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पाइथन के जो कोड्स हैं ना, वो और ज्यादा आसान बन जाते हैं। जैसे PyTest3 हमारे ऑडियो को इंपोर्ट करने की बहुत बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉड्यूल है, जिसका यूज किया जाता है ऑडियो टू टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए। समझ गए। अब देखिए, ये क्या है, ये हमसे करना क्या चाहता है। तो ये हमसे ये कहा जाता है कि पाइथन मॉड्यूल्स इज द फाइल containing the code written by somebody else, usually which can be imported and used in our program। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं, गिट क्लोन कर देते हैं। गिट गिट के जरिए गिटहब से कोई भी एक फाइल कॉपी कर लेंगे, वहां के लिंक के जरिए गिट क्लोन करके उनकी पूरी फाइल्स को ले लेते हैं, है ना। वैसे यहाँ पे मॉड्यूल्स का काम करते हैं पाइथन में। ये मॉड्यूल्स बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। इनका यूज किया जाता है सेवरल पावरफुल एप्लीकेशंस को बनाने में। ठीक है, यही यही हमारे पाइथन इजी क्यों है। पाइथन वैसे तो हार्ड है, पर इजी क्यों है, वो मॉड्यूल्स की वजह से इजी है। ठीक है, चलिए समझते हैं इनको। आखिर मॉड्यूल्स को आखिर लोड किया कैसे जाता है अपने सिस्टम में, हम लोग आखिर उसे इंस्टॉल करेंगे कैसे। ठीक है, तो फिर चलिए, अब हम लोग को अगर इंस्टॉल करना है तो हम लोग यूज करेंगे पिप का। ठीक है, पिप एक तरीके का फाइल मैनेजर होता है जिसका यूज किया जाता है पाइथन को लोड जिसका यूज किया जाता है पाइथन में किसी भी तरह के मॉड्यूल्स और पैकेजेस को लोड करने के लिए। चलिए समझते हैं कि आखिर पिप आखिर क्या होता है। देखिए, पिप जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिप एक पैकेज मैनेजर होता है जो कि हमारे सिस्टम में जितने भी पैकेजेस होंगे, जितने भी मॉड्यूल्स होंगे, एक्चुअली क्या होता है ना कि मॉड्यूल के सेट को ही कहते हैं पैकेज। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे मैंने मॉड्यूल बोल दिया, वहां मैंने पैकेज बोल दिया।
मॉड्यूल पैकेज का ही सेट होता है। बस क्या होता है पैकेज? पैकेज एक कंप्लीट सेट होता है, मॉड्यूल उसके अंदर का एक हिस्सा होता है, समझ गए? उसके अंदर का एक छोटा सा भाग होता है, ठीक है? अब देखिए पिप को यूज कैसे किया जाता है। पिप का सिंपल सा एक फॉर्मेट होता है जिसका नाम है पिप इंस्टॉल। उसके बाद जो मॉड्यूल का जो भी नेम है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, मॉड्यूल का जो भी नेम है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? पहले मैं थ्योरी कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद पहले मतलब इस लेक्चर की थ्योरी में सबसे पहले कंप्लीट करूंगा, उसके बाद इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इन सब के प्रैक्टिकल्स, ठीक है? अब जब हमने ये समझ लिया कि ये होता है, तो अब कुछ कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जो कि हमारे सिस्टम के साथ ही आ जाते हैं, अब कुछ हम लोगों को डाउनलोड करने करने पड़ते हैं। तो वही आता है हमारा पाइथन में टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स। अब टाइप्स ऑफ मॉड्यूल में कौन कौन आता है? बेसिकली दो ही भागों में बांटा गया है मॉड्यूल्स को। एक होता है बिल्ट इन मॉड्यूल्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। अब बिल्ट इन मॉड्यूल क्या होता है? बिल्ट इन मॉड्यूल वो मॉड्यूल होता है जब भी आप कभी भी पाइथन को के आईडीई को आप जैसे आप लोड करो, तो उसको लोड करते ही ऑटोमेटिकली वो पैकेजेस उस सिस्टम में लोड हो जाते हैं। जैसे थिंकर, थीकिनर, टीकिनर, टीकिनर एक तरीके का पावरफुल पैकेज है जिसका यूज किया था जीयूआई पैकेज मैनेजमेंट में, ठीक है? तो ये क्या होता है? ये बिल्ड इन मॉड्यूल होता है। ओएस ये भी एक बिल्ड इन मॉड्यूल होता है। ये हमारे पाइथन के साथ ऑटोमेटिकली ही लोड हो जाता है, इसको हमें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आप कैसे भी करेंगे वो आप जैसे भी ये जैसे तैसे वो अपना इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है? दूसरा होता है एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। अब एक्सटर्नल मॉड्यूल्स क्या होता है? एक्सटर्नल मॉड्यूल्स ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो जिनको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे numpy, pandas। ये सब जो एक्सटर्नल जो मॉड्यूल्स है जिनको पाइथन के साथ इंक्लूड नहीं किया जाता है, जो कि सारे लैंग्वेज के साथ आते हैं, तो ये हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। किसके जरिए? पिप के जरिए। किसके जरिए? पिप के जरिए। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही? कोई भी दिक्कत? चलिए अब समझते हैं कि आखिर कमेंट्स क्या होते हैं। सॉरी, जैसे क्या होता है ना, कमेंट्स एक तरीके के ऐसे इंग्लिश वर्ड होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं, ठीक है? ऐसे इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है, जिनका जिनका प्रोग्राम में यूज किया जिनका प्रोग्राम में यूज करता है, पर वो प्रोग्राम में कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। भले आप उन्हें लिख देंगे ना, लेकिन वो प्रोग्राम में कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है? वो प्रोग्राम में कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाले हैं। इनका ज्यादातर यूज किया जाता है आर्थर नेम और डाटा को लिखने की। जैसे मान लीजिए आप एक बना रहे कैलकुलेटर, तो आप चाहते हैं कि ये जो सिंबल है, इस सिंबल के लिए सिस्टम ले ले 1, तो आप वहां पे डिफाइन करेंगे ना कि 1 आपको ये करना है, आपको जब पता होगा तभी ना, है ना? और कमेंट को इम्प्लीमेंट करने का जो सिंबल होता है वो होता है हैश टैग। सिंपल सा होता है हैश टैग। अब कमेंट को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। देखिए दोनों में बहुत बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर, ठीक है? देखिए सिंगल लाइन जो कमेंट होता है उसको तो हैशटैग के जरिए ही लिखा जाता है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो सिंगल लाइन कमेंट था, ठीक है? ये तो कभी भी सिस्टम में रन होगा ही नहीं होगा सिस्टम का कभी रन, ठीक है? लेकिन जो मल्टीपल लाइन जो कमेंट होता है वो रन होगा, क्योंकि आपको पता है हमने एक चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी बेटा?
चेक दिखा दो हमने क्या पढ़ा था। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, हमने एक कोडिंग की थी जिसका था, जो कि था पिप। मैं आपको देखिए दिखा रहा हूँ कोड, ये देखिए पिप, प्रिंट कंडीशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो मल्टीपल लाइन कमेंट का यूज किया गया है। अब आप कहेंगे कि भैया तब तब उस दिन हमारे कोड में हेलो तब कैसे प्रिंट हो गया है ना। जो देखिए मल्टीपल लाइन के जो कमेंट होते हैं वो कुछ केस में प्रिंट हो जाएंगे, जैसे अगर 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 उन्हें किसी भी फंक्शन के साथ लिखा गया, फंक्शन के साथ अगर कोई भी कोड लिखे गए होंगे मल्टीपल लाइन वाले, तो वो प्रिंट होंगे। लेकिन अगर उन्हें हैशटैग के जरिए लिखा गया होगा तो वो प्रिंट नहीं होने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हमारे इस पूरे लेक्चर के प्रैक्टिकल की तरफ और समझते हैं कि आखिर प्रैक्टिकल कैसे करना है। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। चलिए अब देखते हैं कि हमें आखिर कोडिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि आखिर मॉड्यूल्स को आखिर लोड कैसे किया जाता है। ठीक है, मॉड्यूल मैं आपको ले चलूंगा हमारे CMD पे। ठीक है, CMD पे अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैं एक पैकेज लिखूंगा जो कि आपको मैं दिखाऊंगा कि आखिर बिल्ट इन मॉड्यूल्स और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स में क्या अंतर होता है। देखिए पिप इंस्टॉल, ये तो आपका फॉर्मेट रहेगा, ये तो आपका सेम रहेगा, ये तो हर केस में नहीं बदलने वाला है। ठीक है, सॉरी, मैं लिखूंगा OS। ठीक है, और मैं करूंगा एंटर। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सिस्टम में ऑलरेडी ये सेटिस्फाइड। ठीक है, मैं इसे कंट्रोल की करके स्टॉप कर दूंगा, मैं लिखूंगा पिप इंस्टॉल। मैं ये कोड लिखूंगा और देख सकते हैं सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए इसलिए मेरे में ये दिखा रहा है। लेकिन आपके केस में नहीं सो पाएगा क्योंकि आपके में लोड नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगा पिप इंस्टॉल पांडास, और ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कि आप कोई भी आप अगर मॉड्यूल को लोड कर रहे हैं तो उसके लिए इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा। अगर आप कोई भी आप मॉड्यूल को अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके लिए इंटरनेट तो रिक्वायर्ड होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, चलिए 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 हम लोग आ जाते हैं अपने VS कोड पे। वहां पे देखेंगे कि आखिर कैसे कोडिंग करना है, तो कैसे कमेंट्स को यूज करना है, टाइप्स ऑफ कमेंट्स के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए ये देखिए, अब मैं यहाँ मान लीजिए ले लिखना चाहता हूँ हैश टैग माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, अब मैं इसी के नीचे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखूंगा जो कि सिंपल सा रहेगा प्रिंट स्टेटमेंट का, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट और सिंगल लाइन स्टेटमेंट में क्या अंतर है। मैं लिखूंगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, मैं इसे सेव करूंगा और रन करूंगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन माई फर्स्ट प्रोग्राम प्रिंट नहीं हुआ, इसका मतलब कि ये कमेंट आउट हो चुका है। अब मैं इस पूरी लाइन को भी मैं कमेंट आउट कर सकता हूँ। जैसे मैं आपका शिफ्ट और हैशटैग लगा दूंगा, एक कमेंट आउट पूरा ही तरीके से हो चुका है। अब वही मैं अगर यहाँ लिख दूं माई फर्स्ट
प्रोग्राम, ठीक है। मैं इसे सेव करूंगा और रन करूंगा। देखिए यहाँ पे अभी आउटपुट जनरेट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये कमेंट है और कमेंट कभी भी प्रोग्राम में रन नहीं होता है। ये बात आप अभी अच्छी तरीके से जान गए होंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इसके मैं आपको प्रैक्टिस शीट्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा हमारी वेबसाइट पे मैंने डाल दिए सारे सारे नोट्स, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।